गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो एनुअल रिटर्न हम लोगों को फाइल करना है, जो पोर्टल पे अवेलेबल है, क्या वो बदल जाएगा, क्या उसके बदले कोई और फॉर्म आने वाला है, इसीलिए हम लोग उसकी वेट करें या जो फॉर्म अवेलेबल है उसी में डेटा हम लोगों को फाइल करना है। इससे पहले आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। 7 जून 2020 को जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग है उसके फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से। अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नंबर पे डायल करें। संडे को ये वेबिनार होने वाला है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो जीएसटीआर 9 है 18-19 का, क्या ये फॉर्म बदल जाएगा। इसकी डेट जो है वो 30 सितंबर हो चुकी है, तो क्या ये 30 सितंबर से पहले बदल जाएगा, हम लोगों को अभी वेट करना चाहिए या इस फॉर्म को फाइल कर देना चाहिए। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए कि ये फॉर्म जो है वो चेंज होगा। 18-19 में ये फॉर्म एज इट इज रहने वाला है, इसमें और अब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो आप अगर वेट कर रहे हैं फॉर्म के चेंज होने की तो वो मत कीजिए। अपनी जीएसटीआर 9 की फाइलिंग जो है उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने फाइलिंग नहीं करी है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल, अगर आपने 17-18 में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था और उसको डिक्लेयर किया था 18-19 की रिटर्न में, तो आपने 18-19 की एनुअल रिटर्न में उसको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, डिक्लेयर करना है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे किस तरीके से आगे वो डेटा जो है कंपाइल किया जाएगा। जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेबल नंबर 4 जो है 18-19 के अंदर यहाँ पे कौन कौन सा डेटा जाएगा, इसका जो B2C का डेटा है इसमें क्या जाएगा, B2B के अंदर क्या जाएगा। अगर आपके टेबल नंबर 8 में कोई इंफॉर्मेशन जो आपको डालनी है और वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है 8A के अंदर, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी ये मैसेज जो है आ रहा है, लगभग सबका ये डेटा अपडेट हो गया है, कुछ लोगों का यहाँ पर अभी भी डेटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। इसी प्रकार से टेबल नंबर 6 के अंदर जो है वो ट्रांजिशनल क्रेडिट का फॉर्म जो अवेलेबल करवाया गया था उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। जो हमारा टेबल नंबर 4 है उसमें किस तरीके से डेटा आप डालेंगे, यहाँ पे आपको अपना सिंपली B2C का जो अनरजिस्टर्ड टर्नओवर है उसका डेटा आप डालेंगे। सिमिलरली B2B का टेबल जो है इसके अंदर आपको रजिस्टर्ड से रिलेटेड जो डेटा आता है, यानी कि जीएसटीआर 1 के अंदर B2B और B2C का डेटा जो 18-19 से रिलेटेड है वो चला जाएगा। सिमिलरली जीरो रेटेड सप्लाई जो होंगी, एक्सपोर्ट की सप्लाईज टू एसईजेड का कॉलम अलग दिया गया है, दैट इज वाई यहाँ पर आपको अलग अलग बाइफर्केशन जो है वो देना होगा। डीम्ड एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर अगर आपने करा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 तो उसका डेटा आप डालेंगे। एडवांसेस अगर कुछ आपने लिए हैं बट इनवॉइसेस इशू नहीं हुए तो वो अमाउंट यहाँ पे जाएगा। रिवर्स चार्ज का कोई अमाउंट आपने 3B में डिक्लेयर करा है तो वो आपके कॉलम नंबर G में चला जाएगा। सिमिलरली क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड अमेंडमेंट से रिलेटेड डेटा जो है वो बिलो द लाइन आइटम है, इसका ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो आप बिना डाले भी काम चला सकते हैं। यहाँ पर टेबल नंबर 4 में जो जीएसटी से रिलेटेड डेटा आता है ऑटोमेटिकली, इसमें भी काफी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है, इसीलिए आपका फाइलिंग जो है वो अब हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है टेबल नंबर 5 जिसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डिटेल्स जो है वो मांगी जाती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज की सप्लाईज जो है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का डेटा आपको फिलअप करना है और अकॉर्डिंगली आपका डेटा जो है जीएसटीआर 9 से जीएसटीआर 9C में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास टेबल नंबर 6 है जिसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 3B में क्लेम किया है उसका ब्रेकअप मांगा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है कि इसमें हमारा 17-18 का आईटीसी भी इंक्लूडेड है, उसको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है और उस अमाउंट को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं इस टेबल के अंदर। उसके बाद हमारे पास है टेबल नंबर 7 जो कि बात करता है आईटीसी रिवर्सल की और इन एलिजिबल आईटीसी जो अमाउंट है वो, अगर आपने कोई ड्यूरिंग द ईयर रिवर्सल करा है तो वो आपको टेबल नंबर 7 में डालना होता है।
18-19 का रिवर्सल अगर आपने करा है और वो कैलकुलेटिव का पार्ट बनता है, कैलकुलेशन का पार्ट बनता है, तो वो टेबल नंबर 7 में जाएगा। अगर वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता है तो आप टेबल नंबर 7 में नहीं डालेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा जीएसटीआर 9 जो है 18-19 की फाइलिंग करने से पहले। उसके बाद है हमारे पास टेबल नंबर 8 जो कि जीएसटीआर 3B का आईटीसी और जीएसटीआर 2A का आईटीसी, इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपको 2A का डेटा दिखाया जाएगा। 2A के बाद आपने कितना अमाउंट 3B में क्लेम किया है उसका ब्रेकअप आएगा, और उसके बाद आपने 18-19 का आईटीसी 19-20 में कितना अमाउंट लिया है वो आपको टेबल नंबर 8C में डालना है, और अकॉर्डिंगली आपका रिकंसिलेशन जो है टेबल नंबर 8 के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास है टेबल नंबर 9 जिसमें डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन 3B जो है उसका रिकंसिलेशन होगा कि कितना आपने आईटीसी के थ्रू पेमेंट करा है और कितना आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया है, और आपकी जीएसटीआर 1 में क्या टैक्स पेएबल की लायबिलिटी बनती है उसका डिटेल्स। अगर यहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल नंबर 4 से आपको डेटा जो है वो मॉडिफाई करना है। काफी सारे काम आपको करने होंगे जीएसटीआर 9 ऑफ 18-19 के लिए, इसीलिए इसकी फाइलिंग के लिए वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द इसकी फाइलिंग जो है स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए हमने ये सेशन जो है संडे को रखा है ताकि एक प्रीलिमिनरी डिस्कशन आपके साथ हो सके कि 18-19 की फाइलिंग शुरू कैसे करनी है और उसमें कौन सी बातों का हम लोगों को खास ध्यान रखना है। इसके बाद टेबल है टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 जो कि 18-19 का डिटेल्स अगर आपने 19-20 में आकर के अमेंड करा है तो अकॉर्डिंगली आपको इस टेबल को यूज करते हुए उस डेटा को आप यहां पर रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। इसके बाद बात आती है टेबल नंबर 14 की, जहां पे 10-11 के अंदर अगर आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो अकॉर्डिंगली टैक्स पेएबल और टैक्स पेड का कॉलम जो है वो डालना पड़ता है। और उसके बाद जितने टेबल्स हैं ये ऑप्शनल टेबल्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको भर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि इसमें कौन सा डेटा जाएगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो वो डेटा आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या टर्नओवर की लिमिट है, क्या सबको जीएसटीआर 9 भरना है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं 17-18 और 18-19 के लिए जीएसटीआर 9 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए ऑप्शनल है, उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो मैंडेटरी फाइलिंग करना है। लेकिन अगर आपके डेटा में कोई मिसमैच है तो ये हमेशा बोला जाता है कि आप अपनी एनुअल रिटर्न जरूर फाइल करें। और जीएसटीआर 9C के लिए जो है उसके लिए आप देखिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, इसमें बताया गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 exceed 5 crore rupees shall get his accounts audited as specified under subsection 5 of section 35, and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement in form GSTR 9C for the financial year 18-19 through the common portal or as the case may be through facilitation center notified by the commissioner। कहने का मतलब है कि सिर्फ 18-19 के लिए जीएसटीआर 9C की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ा करके आपको 5 करोड़ कर दी गई है, क्योंकि 9C एक्ट में लिखा हुआ है 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 35(5) के अकॉर्डिंगली उसमें मेंशन किया गया है ऑडिट के लिए। तो 18-19 के लिए सिर्फ ये लिमिट जो है 5 करोड़ करी गई है, उसके बाद वो 2 करोड़ ही रहने वाली है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए और भी काफी सारी बातें हैं जो कि जीएसटीआर 9 के अंदर आपको समझना बेहद जरूरी है। तो अगर आप इस चीज को मिस करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 9 18-19 से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन उनको इकट्ठा करनी है और किस तरीके से फाइलिंग जो है वो आगे होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।